आपको पता होना चाहिए कि 8,000 प्राइमरी स्कूल बंगाल में बंद हो गया है, ताला बंद हो गया है, बंद कर दिया गया है ममता बनर्जी के हुकूमत आने के बाद। और सुन लीजिए, आरएसएस के 10,000 नए शाखा खुला है। फैसला आपको करना है कि दीदी के राज्य में आरएसएस के शाखाएं खुल रही है और स्कूल बंद हो रहा है और एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। कौन सा सरकार चल रहा है मेरे भाई? किस सरकार, कैसी सरकार चला रहे हैं आप? इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए। हमारे बीच बहुत सारे नेता है, मैं खुद भी बोलता क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग आ गए, इसीलिए बीच बीच में बहुत सारी बात मैं कह रहा हूँ। मैं शाहना जावेद जी को दावत दूंगा क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जनाब अशफाक साहब हमारे बीच मौजूद हुए हैं। आपको याद होगा इसी वार्ड में जब 50 नंबर का खाना लूटा जा रहा था, जब प्रमोटर लोग दखल कर रहे थे, जब उनका साथ देने के लिए हमें अरेस्ट किया गया था, तो एक कूद में मेरे कोई बंदा दौड़ के आया था, तो उसका नाम अशफाक है। और यहाँ से लेकर कोर्ट तक हमारे बेल तक की लड़ाई करता रहा। एक ऐसा नौजवान जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करता। मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अशफाक साहब से कहूंगा कि आए और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तसूमु बिहब्लिल्लाहिल जमीआ व ला तफ़रक़ू। सदक़ल अज़ीम व रसूलिल करीम। सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स शाहना जावेद जी, सादाब भाई, सुरेश दास और हमारे समीर आलम भाई, तो यहाँ के एआईसीसी की मेंबर भी हैं। और आने वाले इस वर्ड के आप लोगों के जनप्रतिनिधि होंगे, ताकि आपकी आवाज सरकार की कानों तक जाए। लोग कहते हैं पूरे भारतवर्ष में एक प्रचलन शुरू हो गया। मोदी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। मैं छोटी सी बात करके समाप्त करूंगा। कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी ने कहा। कांग्रेस तो मुक्त नहीं हुआ, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद संविधान को बचाने के लिए हमारे आपके नेता राहुल गांधी जी के लीडरशिप में एक मजबूत विरोधी में हम लोग आ गए। और बंगाल के महारानी जी बोलिए, बंगाल के रानी महारानी विक्टोरिया जैसे थे ना ब्रिटिश में, तो हमारे 2 मिनट नहीं सुनी ना, एकदम अंदर में, मतलब वहाँ से 15 मिनट चला आरएसएस एकदम अंदर साथ मिलकर। और ये ना महारानी बनने के बाद लाइव नहीं हो रहा था वो, मतलब क्या कहते हैं, खत्म हो गया कांग्रेस मुक्त बांग्ला जी। आपका बोले पैक खत्म हो गया। कांग्रेस साइन बोर्ड खोले थे, खाया कांग्रेस का मंत्री बनी कांग्रेस के जरिए। राजीव गांधी अगर तुम्हें साथ नहीं देता तो तुम अगर मिनिस्टर भी नहीं बन सकती, और बंगाल के मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। एक पार्टी कांग्रेस है जो मदर ऑफ ऑल पार्टी है। और क्या कहते हैं मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को कहते हैं, 35% मुसलमानों को कहते हैं दूधिल गाय, दूधिल गाय लाठी फेरते हैं। तो ममता बनर्जी को मैं कहना चाहूंगा, और अभी क्या कह रही हूँ वक्त को लेकर, हमारे समीर अल भाई सुनाया, मैं भी सुना देता हूँ। আপনার ভাইকে অভিষেক ব্যানার্জি বিধান ভবনের সামনে আপনি আন্দোলন করবেন, ধর্মতলায় হাঁটবেন, নির্ভয়ার আন্দোলন আপনার তৃণমূল সব এখানে গিয়ে করলো অভিষেক, আপনার সরকার থাকে
কেন যাবে? প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের জায়গা থেকে এবার করে সংবিধান দিয়েছে, সংবিধানটা যেন কেড়ে দিতে চায়। मैं कहना चाहता हूं ममता बनर्जी, अगर आप आंदोलन करेंगे, जब आप अन्ना हजारे कांग्रेस के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने अन्ना हजारे के साथ दिल्ली में गए थे, तो आपने क्या किया था, क्या कही थी आपने, क्या करी थी आपने? वहां जाके जब देखा फाका मार्च, अरे दिल्ली में आंदोलन करो तुम, बंगाल के धर्मतला में और कालीघाट से लेकर नवान्न से लेकर पैदल क्यों चलती हो? जवाब है, अगर मनरेगा में 100 दिन की कार्ड में पैसा अटका हुआ है तो ये तो बंगाल का जनता का दोष नहीं है। जनता को दबाकर तुम दिल्ली में क्यों आंदोलन नहीं करती हो? एक सवाल पूछना होगा। ए मुसलमानों, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, तुम ममता बनर्जी के बंदो मजदूर नहीं हो, नहीं हो, तुम खुदा के बंदे हो। अल्लाह कुरान में कहता है, रब्बे करीम कहता है, बंदे तुम मेरे हो, तुम मेरे इबादत करोगे। ममता बनर्जी की बंधुआ मजदूर मुसलमान थोड़ी है। ममता बनर्जी की गलतफहमी होगी। अगर वो मुसलमानों को गुलाम समझता हो, दूधेल गाय समझता हो, तो मैं कहना चाहूंगा वक्फ की आंदोलन कोई सिर्फ मुसलमानों की जागीर बचाने का आंदोलन नहीं है। वक्फ का आंदोलन मुसलमानों का कब्रिस्तान बचाने का सिर्फ आंदोलन नहीं है। मैं कहना चाहूंगा वक्फ का आंदोलन सिर्फ मुसलमानों का मदारिस बचाने का आंदोलन नहीं है। मैं कहना चाहूंगा वक्फ का आंदोलन मुसलमानों का मस्जिदों को बचाने का आंदोलन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि वक्फ का आंदोलन भारत का आईन, भारत का दस्तूर, संविधान बचाने का है। वक्फ का आंदोलन भारत के दस्तूर, संविधान को बचाने का है। ये कोई हमारी कोई जाति बात नहीं है, बल्कि अगर वक्फ, और मैं कहना चाहूंगा वक्फ का आंदोलन नहीं किया गया तो मोदी ने कहा था अगली बार, अब की बार 400 पार। मोदी के मंत्रियों ने कहा संविधान भी पार। एक कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस नहीं है, एक बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर एक कांग्रेस संविधान की तैयारी करने वाला और इस देश के आइडियोलॉजिकल नींव रखने वाला पार्टी है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस संविधान, इसकी आइडियोलॉजी संविधान है, आइडिया ऑफ इंडिया संविधान है। और इस संविधान को बचाने के लिए एक गांधी ब्रिटिशों से लड़ा, दूसरा गांधी राहुल गांधी जी इस काले ब्रिटिश और पूंजीवादी फैसिस्टवादी सरकार जो यहूदियों का दलाल है, जो आरएसएस के द्वारा फैसिस्टवाद फैलाने वाला है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और इसीलिए कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस के साथ रहना जरूरी है। बंगाल के नेता, कांग्रेस के जो बंगाल के बड़े नेता थे, शेरे बंगाल अबुल कासिम फजलुल हक, शेरे बंगाल अबुल कासिम फजलुल हक ने कहा था, इन गरीबों की, इन बंगाल के लोगों के लिए आवाज उठाया था, वो भी कांग्रेसी था। और चित्तरंजन दास, जब बेंगल पेट को बनाया गया और बेंगल पेट ने कहा जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जिसकी जितना भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदार, वही बेंगल पेट में चित्तरंजन दास और शेर बंगला अबुल कासिम फजलुल हक बेंगल पेट में कहा कि मुसलमानों का अगर यहाँ 30% है 30% है तो उनको 35% रिजर्वेशन देना जरूरी है। आज ममता बनर्जी आपके ओबीसी को बचा नहीं पा रही है,
कैटेगरी को बचा नहीं पा रही है, बल्कि ममता बनर्जी शमशेरगंज में दंगा लगाने की काम कर रही है। बीजेपी के साथ मिलकर दंगा लगाया है और मासूम बच्चों को गोली खिलवाई है। इस ममता बनर्जी को वोट करना मुसलमानों के लिए सही नहीं रहेगा। ये आपका हिकमत अली कुरान कहता है उदू इला सबीला रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, यानी बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ। तो आपको हिकमत अप्लाई करना होगा और हिकमत है कांग्रेस के साथ देना होगा। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, बहुत जल्द राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी के बंगाल में पैर रखने से पहले बंगाल के हर बूथ में, बंगाल के हर वोट में राहुल गांधी का सिपाही तैयार हो जाओ। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँ, इन्हीं बातों से मैं खत्म करना चाहूंगा कि कांग्रेस कोई चीज नहीं है कि खत्म कर दो। मैं कहना चाहूंगा फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। एक जोशीली तकरीर मगर होशमंद आदमी के जरिए। इसी तरह जब वो कोर्ट में ललकारते हैं, इसी तरह आज उन्होंने स्टेज में भी ललकारा है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now